नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राशियों के सफर में। हम आ पहुंचे हैं सबसे आखिरी राशि पे जो दर्शाती है शांति को और मोक्ष को। मीन राशि का नाम आते ही एक वर्ड माइंड में आता है और वो है इमेजिनेशन, यानी कि कल्पना शक्ति। मीन राशि ये 12वें नंबर की राशि होने के कारण काल पुरुष कुंडली अनुसार 12वें भाव को दर्शाती है। 12वां भाव दर्शाता है इमेजिनेशन को, ऐसी वस्तुओं को जो वास्तविकता से परे है। तो इसलिए ये लोगों में प्रबल कल्पना शक्ति होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन पावर होती है। और इसलिए ये लोग क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि यदि हम लोग कुछ इमेजिन कर पाएंगे, कुछ नया सोचेंगे, तभी हम लोग कुछ नया क्रिएट कर पाएंगे। तो इसलिए क्रिएटिविटी बहुत होती है, रचनात्मक होते हैं। इसलिए बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हम इस राशि से देखते हैं, जैसे कि पेंटिंग है, एक्टिंग है, डांसिंग है, फोटोग्राफी है, या फिर कला से रिलेटेड जो भी क्षेत्र है, लेखन है, कवि है। अच्छे अच्छे लेख कवि जो होते हैं, मतलब जो कविताएं कुछ ऐसी होती है जिसमें ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसके बहुत डीप मीनिंग होता है। हमें उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है कि ये कवि या लेखक ये कहना क्या चाहता है। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कवि लेखक हम इस राशि से देखते हैं। और स्पेशली यदि आपका चंद्रमा रेवती नक्षत्र में है तो कला क्षेत्र से जुड़े किसी भी क्षेत्र में आप अच्छा कार्य कर सकते हो। यदि हमको इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझा जाए तो जो आलिया भट्ट जी है, उनके कुंडली में मीन राशि में शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह दर्शाता है कला को। वैसे ही लियोनार्डो दा विंसी, इनका नाम हमने सुना है, वो मोनालिसा के पेंटिंग के लिए बड़े फेमस है। तो उनके कुंडली में जो बुध ग्रह था वो मीन राशि में है, रेवती नक्षत्र में है। एक्चुअली बुध ग्रह मीन राशि में नीच का माना जाता है, पर ये इमेजिनेशन को दर्शाता है, इमेजिनेशन को बढ़ाता है। और इसलिए इतने दिन हो गए फिर भी उनका नाम आते ही हमको मोनालिसा का पेंटिंग जरूर याद आता है। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हम मीन राशि से देखते हैं। वैसे ही आइंस्टाइन जी जो थे, उनके कुंडली में मीन राशि में 4 बड़े बड़े ग्रह थे, बुध, शुक्र, सूर्य और शनि। ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह मीन राशि में थे। अभी देखो वो जो इक्वेशन वो ला पाए E=mc², उसको वो तभी कर पाए जब उन्होंने इमेजिन किया, कुछ अलग सोचा। रिसर्च के लिए भी इमेजिनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हम इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे तो हम नया कुछ क्रिएट कैसे कर पाएंगे, नया रिसर्च कैसे कर पाएंगे। तो ये मीन राशि जो है, ये जो इमेजिनेशन से जुड़े क्षेत्र है, कल्पना से जुड़े जो क्षेत्र है, इसमें बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं ये लोग। 12वां भाव ये व्यय का भाव है, ये दर्शाता है लॉसेस को, चैरिटी को दर्शाता है, डोनेशंस को दर्शाता है। इसलिए ये लोगों को दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। ये लोग सोचते हैं कि भाई पैसे क्या आते जाते रहते हैं, पर यदि मैं जीवन में किसी के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए दे आर द ट्रू गिवर्स टू द सोसाइटी। जो सामाजिक वर्कर्स है, सोशल वर्कर्स है, जो समाज के लिए कार्य करते हैं, ऐसे लोग हम इस राशि से देखते हैं। साथ ही साथ इसका जल तत्व है और ये मोक्ष त्रिकोण की आखिरी राशि है, इसलिए ये मोक्ष को दर्शाती है। और साथ ही साथ बृहस्पति इसका राशि स्वामी होने के कारण यह अध्यात्म की तरफ ज्यादा बल होता है। जो योग है, वेदांत है, ऐसे मेडिटेशन है, ऐसे चीजों में बड़ा इंटरेस्ट होता है। और बृहस्पति जो कि ज्ञान का कारक ग्रह माना गया है, इसलिए विविध विषयों के बारे में जानने में रुचि होती है। इसके साथ साथ मीन राशि एक जल तत्व की राशि है। जल तत्व की 3 राशियां हैं, एक कर्क, वृश्चिक और तीसरी मीन राशि है। पर जो कर्क राशि है वो समुद्र के ऊपरी हिस्से को दर्शाती है। उसके बाद आती है वृश्चिक राशि और सबसे नीचे आती है मीन राशि, जो समुद्र का तल है उसको मीन राशि दर्शाती है। और देखो समुद्र के तल पे ज्यादा मूवमेंट नहीं होती, ज्यादा हलचल नहीं होती, जहाँ पे ज्यादा रोशनी भी नहीं होती, ऐसे समुद्र तल को मीन राशि दर्शाती है। और इसलिए समुद्र तल के नीचे होने के कारण ये ऊपर का सब देख पाते हैं। इसलिए ये इजीली ये जान पाते हैं कि जग कैसा है, कैसे व्यवहार चल रहे हैं। बड़े ज्ञानी होते हैं ये लोग और एकांत प्रिय होते हैं, शांति प्रिय होते हैं। दे आर पीस लविंग पीपल्स, नेचर लविंग। नेचर के बारे में जानना बड़ा अच्छा लगता है और घूमने फिरने में बड़ी रुचि
अच्छी होती है और बड़े संवेदनशील होते हैं, क्योंकि किसी ने कुछ कह दिया तो बुरा जल्दी मान लेते हैं। तो ये मीन राशि के कुछ वैशिष्ट्य है। पर मीन राशि के लोगों को दो चीजों से बचने की बड़ी जरूरत है, और वो है अपने ही विचारों में खोए रहना, कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति होना ये कोई बुरी बात नहीं है, एक कलाकार के लिए वो सबसे जरूरी है, पर वो एक लिमिट में होनी चाहिए। कभी कभी होता है ये है कि ये लोग अपने विचारों में खोए रहते हैं, और इसके कारण जो कार्य है वो समय पे नहीं पूरे हो पाते, उसमें बड़ा समय लग जाता है एक एक कार्य को करने में। और वैसे ही कोई यदि कुछ कह रहा हो तो उसकी तरफ ध्यान कम रहता है, क्योंकि अपने विचारों में खोए रहते हैं। तो सामने वाला क्या बोल रहा है, फिर वो सामने वाला सोचता है अरे मैं पूछ क्या रहा हूँ, तुम बता क्या रहे हो। तो ये जो माइंड में विचार चलते रहते हैं, इसके कारण ये होता है। तो ये इससे बचने की बड़ी जरूरत है, थोड़ा वास्तविक होने की जरूरत है। और दूसरी चीज ये है कि ये राशि कंफ्यूजन को दर्शाती है, कंफ्यूजन को दर्शाती है, चंचलता को दर्शाती है। इसका जो सिंबल है उसमें दो मछलियां हैं और वो अलग अलग डायरेक्शन में है, वो दर्शाती है द्विस्वभाव को। तो इसलिए क्या होता है, विचारों में स्थिरता नहीं हो पाती, कंफ्यूजन बड़ा बढ़ता है। तो फिर इसके कारण जो आपको, यदि आप कंफ्यूज हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, डिसीजन मेकिंग इसलिए नहीं होता क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं जल्दी। तो इसलिए आप कंफ्यूज यदि हो तो आपके जो आपके करीबी लोग हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपके लिए गुरुतुल्य लोग हैं, और जो खुद कंफ्यूज नहीं है, ऐसे लोगों की राय आपने जरूर लेनी चाहिए। अभी आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि अरे मेरी तो मीन राशि है पर मैं कला क्षेत्र से जुड़ा नहीं हूँ, मैं आईटी प्रोफेशन में हूँ। तो इसके लिए हमको बाकी की कुंडली के ग्रह कैसे स्थित है, किस प्रकार के योग बन रहे हैं, इसका जो राशि स्वामी है बृहस्पति वो कैसे प्लेस्ड है, इन सब के बारे में जानना भी बड़ा जरूरी है। पर ये जो हमने देखे ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो आमतौर पे मीन राशि के लोगों में दिखाई देते हैं। तो नए वीडियो में नए विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।